नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कौमी एकता की मिसाल बनी गोटेगांव के सरागांव की भागवत कथा। आपने श्रीमद् भागवत कथा का होना तो कई जगह देखा होगा। भागवत कथा आपने सुनी भी कई जगह होगी, लेकिन जबलपुर से लगे नरसिंहपुर जिले के श्रीधाम में जो भागवत कथा चल रही है वह अपने आप में इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस भागवत कथा को करने वाला एक मुस्लिम परिवार है जिसकी आस्था सनातन धर्म में है। और यह परिवार उन लोगों के लिए नज़ीर भी है जो हिंदू मुस्लिम करके समाज में अलगाव फैलाते हैं। देखें ये खास रिपोर्ट। गोटेगांव तहसील के छोटे सा गांव सर्रा इन दिनों भक्ति के रंग में डूबा हुआ है। साथ ही इस पर एक रंग और भी है गंगा जमुना तहजीब का, क्योंकि यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इसको करने वाला न्यास खान परिवार है। यूं तो न्यास खान मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन उनकी आस्था श्रद्धा भक्ति सनातन धर्म में है। न्यास खान का झुकाव सनातन धर्म में उस समय हुआ जब ब्रह्मलीन संत स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद धीरे धीरे करके न्यास खान और पूरा परिवार शोतेश्वर स्थित आश्रम में जाने लगा। उसके बाद जहाँ भी भागवत कथा होती, न्यास खान और पूरा परिवार उस एक कथा को सुनने के लिए जाया करता था। कुछ साल पहले गांव में ही कथा हो रही थी। कथावाचक अभिमन्यु व्यास जी से न्यास की मुलाकात हुई। व्यास जी ने आशीर्वचन सुनने के बाद उनके परिवार की भी इच्छा हुई कि क्यों ना वह भी भागवत कथा का आयोजन करें। सोचते सोचते ये बात नए साल आते आते पूरी होने लगी और श्रीमद् भागवत कथा का श्री गणेश हुआ। एक सप्ताह तक चलने वाली इस भागवत कथा को भागवताचार्य अभिमन्यु महाराज कर रहे हैं, जिनसे न्यास खान की मुलाकात बीते कुछ कथाओं में हुई थी। न्यास मानते हैं कि उनके परिवार आज वह जो कुछ है और उनके परिवार जी शिखर पर है, जिस शिखर पर है उसके पीछे सनातन परंपरा और भागवत कथा की आस्था है। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी ये है कि जैसे ही ये खबर मुस्लिम समाज में फैली कि न्यास श्रीमद् भागवत कथा करा रहे हैं, उसके बाद उनकी आलोचना शुरू हो गई। उनको जबलपुर और नरसिंहपुर के मुस्लिम धर्म गुरुओं से फतवा जारी करने तक की धमकी दे डाली। इन तमाम धमकियों को दरकिनार कर न्यास ने कथा करने के संकल्प को अंजाम दिया। कथावाचक भागवत आचार्य अभिमन्यु कृष्णा मानते हैं कि इस तरह से किसी मुस्लिम परिवार का श्रीमद् भागवत कथा करना अपने आप में एक अनोखी बात है। इससे समाज में एक संदेश जाएगा कि हिंदू और मुस्लिम सब एक भगवान के ही बनते हैं। भगवान आचार्य इस कथा को करने में खासे आनंदित भी हैं, क्योंकि खास परिवार की ये कथा धीरे धीरे करके पूरे देश में चर्चा का विषय बन रही है। न्यास खान परिवार द्वारा कराई जा रही श्रीमद् भागवत कथा उन लोगों के लिए एक नज़ीर बन रही है जो हिंदू मुस्लिम में फ़र्क समझकर समाज और देश में एक दूसरे समुदाय के लिए नफरत भरने का काम करते हैं। गोटेगांव से बीडी सोनी की एक खास रिपोर्ट। क्या कहेंगी, कैसा माहौल है? भागवत कथा आयोजन हो रही है जी, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महोत्सव चल रहा है। इससे हम देख रहे हैं काफ़ी उत्साह भी है और ये हमारे लिए एक उद्देश्य साबित हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम सभी एक हैं। और ये हमारे माननीय चाचा जी के द्वारा हो रही श्रीमद् भागवत कथा है, जो कि मतलब जिससे हमें इतना ज्ञान मिल रहा है, आगे वाली पीढ़ियों में बहुत ज्ञान बटेगा कि हिंदू मुस्लिम ये कोई वो नहीं है, हम सब इंसान हैं और ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो कि हमारे चाचा जी द्वारा हमें मिल रहा है। क्या नाम बेटा? अनुष्का सिंह राजपूत। अनुष्का राजपूत। कैसे आप प्रेरणा आई, क्या कहेंगे? इतना बड़ा आयोजन कराया जा रहा है श्रीमद् भागवत। ये प्रेरणा हमको इन्हीं महाराज के द्वारा मिली। 5 साल पहले हमारा परिचय हुआ। लाडगांव भागवत कथा करने आए थे एक साहू परिवार में। महाराज जी का हमारे यहाँ कोई भी निमंत्रण आते हैं भागवत कथा, हम भागवत कथा में ज़रूर जाते हैं। और महाराज श्री का श्रीफल और साल और जो कुछ भी 100, 200, 500 रुपये से उनका स्वागत करते हैं। तो लाडगांव में महाराज जी से परिचय और महाराज जी को हम घर अपने लेके आए। उसी दिन महाराज जी ने बोले कि बाबूजी, हमको घर में बाबूजी बोलते हैं घर का नाम, जैसे हमारा नियाज मोहम्मद नाम है, नियाज खान। तो बोले बाबूजी आप एक कथा करवा दो गांव में। हम गुरुदेव मुसलमान हैं, हमारी समाज ऑब्जेक्शन लेगी। बस हमारे दिमाग में यही बात चलती रही कि महाराज जी ने अगर बोले हैं तो कि ये कथा करा के देखें तो एक बहुत बड़ा हमारा नाम होगा। चूँकि हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी अब आश्रम से जुड़े हुए, महाराज श्री ब्रह्मलीन शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य से जुड़े हुए। जब महाराज श्री बचपन में सिवनी से यहाँ पधारे थे,
उनको हमारे पिताजी ने शरण दी थी, प्लस 10 एकड़ ज़मीन जहाँ पर शंकर जी का मंदिर है, हमारे पिताजी ने 10 एकड़ का पट्टा महाराज श्री को ला के दिया था। उस टाइम महाराज श्री हर गांव में जाके अपना एक भरण पोषण के लिए जो भिक्षा लेते थे, हर गांव जाते थे। तो हमारा बहुत पुराना परिचय है। महाराज श्री अभी जगत गुरु जब हो गए थे, हमारे यहाँ हर साल आते थे। हमारी बिटिया छोटी सी थी, 5 साल की, मारिया खान जिसका नाम है जी। महाराज श्री ने एक नारियल और एक सेब का फल दिया था उसको, जो आज हमारे एल्बम में उसका फोटो है। आज हमारी बेटी 35 साल की हो गई है, जो पुणे में है, करोड़ों में खेल रही है। 2 कारें हैं, 1 करोड़ का फ्लैट ले लिए, 23 तोला सोना हमने दिए थे, 4 तोला अपनी मम्मी से और लेके 27 तोला सोना उसके पास है, प्लस ससुराल से जो सोना मिला है वो अलग है, प्लस उसने जो खरीदी वो सोना अलग है। हमसे बताती नहीं कि हमारे पास कितना सोना, मेरे ख्याल से लगभग 60-70 तोला सोना है उसके पास। ये सब महाराज जी की कृपा, सब महाराज जी की कृपा। उन्होंने जो नारियल और सेब दिए थे उसको। गुरुदेव जी, भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है जी, खान परिवार द्वारा किया जा रहा है, क्या कहेंगे, कितना उत्साहपूर्वक ये कार्यक्रम है और जी ऐसी गतिविधियां होना कितनी समाज के लिए प्रेरित करती हैं? जी, इसमें हम हिंदू वासियों को गौरवान्वित होना चाहिए और आनंद महसूस होना चाहिए कि आज खान परिवार जो है 3 पीढ़ियों से जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी से जुड़ा हुआ है। और आज ये सद्प्रेरणा खान परिवार को आज से ही नहीं अपितु 3 पीढ़ियों से है, जो कि हमारे हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। आज खान परिवार ने माननीय नियाज खान बाबूजी, दिलावर खान जी, तारिक खान जी, आज इन लोगों ने ये साबित करके दिखा दिया कि हिंदू और मुस्लिम हम एक हैं, और जब एक हो जाएंगे हम भाई भाई तो आगे धर्म की रक्षा हो जाएगी। और एकजुट होकर के जब हम आगे चलेंगे तो क्यों ना सनातन की ध्वजा लहराएगी और हमारे परस्पर संबंध जुड़ेंगे, हम सभी के बीच में प्रेम होगा, क्योंकि हमारा भाईचारा एक है, एक होना चाहिए। ये हमारे बाबूजी ने एक इतना बड़ा वीणा लिया है, ऐसा संकल्प लिया है कि आज हृदय से हमारे धर्म का स्वागत कर रहे हैं, हमारी भागवत कथा का स्वागत कर रहे हैं, जिससे आज ग्राम का ही नहीं समस्त क्षेत्रवासियों का जन सैलाव यहाँ पर उमड़ रहा है। एक ज़िले की तो छोड़िए, 10-20 ज़िले पूरे मध्य प्रदेश, ऐसा भारत देश में कोई शहर नहीं है जहाँ इस कथा का नाम ना पहुँचा हो। दूर संचार के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, आपके जो चैनल हैं और इन चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आज जन जन तक खान परिवार का नाम पहुंच गया है। पूरे मध्य प्रदेश में इस कथा का नाम हो रहा है। और मैं यही विनती करता हूं ईश्वर से, प्रभु से, परमात्मा से और अल्लाह से, दोनों पक्ष के जो देवी देवता हैं, कि राम रहीम का ऐसा मिलन होता रहे और खान परिवार उत्तरोत्तर हमारे धर्म में आगे बढ़ता रहे। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ। ठीक है।